मैं कह रहा था कि वीक मार्केट जो है ना, कि मार्केट के अंदर एल्गोरिदम्स चलते रहते हैं। लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर। आपको इस एल्गोरिदम को जो है ना क्रैक करने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे कि मार्केट एक एक दिन जो है कि एक या दो दिन एक सर्टेन डायरेक्शन में जाती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, सारी चीजें होती है। तो इसी तरह का आपका एक प्रोफाइल वीक में बनता है और एक आपका डेली में बनता है, ठीक है ना। तो मैं भी आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसके अगेंस्ट जो है कि मार्केट किस तरीके से मैनिपुलेट होती है। जैसे ये देखिए, अब मेरे हिसाब से जो है कि जो वीकली जो प्रोफाइल जो होता है वो ये होता है कि मंडे को आमतौर पे मार्केट जो है कि रेंज बाउंड होती है। ट्यूसडे को जो है कि वीक का हाई या वीक का लो बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट जो है कि वेंसडे को थर्सडे को ट्रेंड में होती है और ये ट्रेंड एंड होता है, और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होती है। अच्छा, ये बड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया है। आमतौर पे मार्केट में इस तरह होता नहीं है। मार्केट में किस तरीके से होता है ये देखिए, कि जैसे ये आपकी जो है ना कि ये मंडे है आपका, ठीक है, ये आपका मंडे है। ये आपका जो है कि ट्यूसडे है। ये आपका थर्सडे है। और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और ये आपका फ्राइडे आ गया, ठीक है। और ये पूरे वीक की आपकी कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है कि यहाँ पर आपकी जो है कि वीक की कैंडल बनी हुई है। ये इस तरीके से वीक की कैंडल बनी हुई है आपकी, ठीक है। वो ऊपर नीचे होती रहती, मैंने एक आइडिया से बनाई है। ये आपकी वीक की कैंडल है, ठीक है। अब क्या होता है कि मंडे को मार्केट रेंज बाउंड होती है, तो मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर जो है कि ये इसी तरह जो है ना कि मार्केट जो है कि रेंज बाउंड चलती रहेगी आपकी, ठीक है। फिर ये जो है कि ट्यूसडे को क्या करेगी, ट्यूसडे को जो है कि वीक का लो बना देगी ऐसे। और जब वीक का लो बना लेगी तो वेंसडे को फिर ये मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। थर्सडे को भी आपकी, वेंसडे को भी, थर्सडे को भी ऊपर जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और ये फ्राइडे को फिर क्या करेगी मार्केट के हाई बना, हाई इसने वीक का हाई और लो तो बना दिया। उसके बाद फिर मार्केट जो है कि अपने टॉप से जो है कि दोबारा रिट्रेस करेगी, और उसके बाद जो है कि फ्राइडे को क्लोजिंग कर देगी। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है। मैं इसको दोबारा एक अच्छे तरीके से बनाता हूँ, मैंने बड़ा गंदे तरीके से बनाया ये। तो इसको आप यूं लीजिए कि देखिए, ये जो है ना, ये आपका जो है कि एक पूरा बॉक्स है। इसको, ये आपका पूरे का पूरा जो है ना कि वीक का बॉक्स है, ठीक है। बल्कि इसको यहाँ नहीं करते, हम उधर चले जाते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू तो, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से चीज़ें डिलीट कर देते हैं हम। ड्राइंग सारी डिलीट कर दी हमने। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि ये जो डिब्बा जो बना हुआ है ना आपका, ये पूरा डिब्बा बना हुआ है वीक का, ठीक है। इस वीक के डिब्बे के अंदर आपके पास जो है कि मुख्तलिफ एरियाज बने हुए हैं। ये वाला जो है आपका मंडे हो गया। ये वाला जो है कि आपका हो गया ट्यूसडे। ये वाला आपका हो गया थर्सडे। और उसके बाद जो है कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और ये थर्सडे और फ्राइडे हो गया आपका, ठीक है। ये आपका थर्सडे और ये आपका फ्राइडे हो गया यहाँ पे, सही है। अब प्राइसेस क्या करती है, और ये आपकी जो है ना कि वीक की कैंडल है। ये आपकी वीक की कैंडल है, और ये वीक की कैंडल की विक्स है आपकी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट जो है कि आपकी स्टार्ट हुई मंडे को। आपकी मार्केट जो है कि इस जगह से स्टार्ट लेती है, कहीं से भी स्टार्ट ले लेती है। ये मार्केट जो है कि थोड़ा ऊपर जाती है, कभी थोड़ा नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और एक तरह की रेंज के अंदर जाके वो खत्म होती है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। ये आपकी रेंज बन गई। ये जो रेंज जो बनती है, इसकी आमतौर पे वैल्यू होनी चाहिए विद इन 30 to 40 पिप्स, या इस तरह कुछ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वरना तो फिर वो रेंज नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये आपकी इसने रेंज बना दी इस तरीके से,
ठीक है। अब अगले दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगले दिन अगर हम देखें अपने एल्गोरिदम के ऊपर, तो अगले दिन अगर आप इसके एल्गोरिदम को अगर आप देखें ना, तो वो क्या बता रहा है कि मार्केट जो है, कहाँ चली गई प्रेजेंटेशन, एक मिनट ठहरे सर। हाँ, तो मंडे को क्या करेगा, हाई ऑफ द वीक और लो ऑफ द वीक बनाएगा। अगर तो मार्केट आपकी जो है कि अप ट्रेंड की है, तो वो ट्यूसडे को आपका लो ऑफ द वीक बनाएगा। ठीक है। और अगर मार्केट आपकी बेरिश है, तो आपका ट्यूसडे को जो है कि मुमकिन है कि वो आपका हाई ऑफ द वीक बना ले। ठीक, तो ये क्या करेगी मार्केट, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड की है, तो यहाँ पे अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ट्यूसडे को जो है कि मार्केट जो है कि किसी ना किसी तरह अपना लो बनाएगा, और फिर उसके बाद जो है ना कि मार्केट यहाँ से आपको एक अदद सिग्नल देगा एंट्री का। ये जो एंट्री का सिग्नल है ना, ये एग्जैक्टली वही सिग्नल है कि यहाँ पे रॉयल सेमाफोर हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे फेल स्नैप बैक की एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं भी आज आपको मैं बताऊंगा, मैं वो यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपकी मार्केट क्या करेगी कि देखें, ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आई हुई है मार्केट। अच्छा, अब अगर आप इसको आप देखें, तो अभी आपकी जो है ना कि पूरी वीक की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से चल रही है कि इसने लो बना दिया है वीक का, रेंज बाउंड मार्केट से नीचे आ गई है, मार्केट लो बना दिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी कि ट्यूसडे को जो है ना कि वो, और वेंसडे को मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, ये यकीनन वो जिगजैग बनाती हुई जाएगी। ठीक है। तो आपने बेसिकली करना ये है कि अब आपकी मार्केट ट्यूसडे को इस जगह के ऊपर आ गई, ठीक है, थर्सडे को इस जगह के ऊपर आ गई। उसके बाद मार्केट फिर क्या करेगी, फिर मार्केट जो है कि थोड़ा सा और नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर अपना हाई बनाएगी, और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी आपकी। ठीक है। तो ये पूरा मार्केट का प्रोफाइल आपका इस तरीके से चलता है। समझ में आ रही है बात ये आपके? और जो चीजें जो चलती है उसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज होती है रेंज। उसके बाद आपका आप इसके बाद जो चीज आपकी आती है वो आती है हाई ऑफ द वीक स्लैश लो ऑफ द वीक। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपकी जो चीज जो आती है क्या आती है कि ट्रेंड। फिर उसके बाद आपका आता है ट्रेंड एंड। ठीक, और फिर उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट बुकिंग। ये पूरे का पूरा प्रोफाइल आपका जो है ना कि इसी तरीके से चलता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि आप इसको पिक कैसे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमने बताया कि यहाँ पर है आपका मंडे, ठीक, और यहाँ पर आपका आ गया ट्यूसडे, यहाँ पर आपका आ गया वेंसडे, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया थर्सडे, और यहाँ पर आपका आ गया फ्राइडे। ठीक है। अगर ये इतना ही आसान होता ना, तो हर कोई इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होता। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि ये जो लॉजिक जो है ना, ये इसको इसी तरह चलने देते हैं, ये दिन को आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है। वो ये कर सक ये ऐसा कर देते हैं बाद औकात कि ट्यूसडे को आपकी रेंज हो जाएगी, वेंसडे को वीक ऑफ द हाई वीक ऑफ द लो बन जाएगा, थर्सडे को ट्रेंड होगा, फ्राइडे को ट्रेंड का एंड होगा, और मंडे को फिर आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है। फिर ये एक और काम ये करते हैं, यानी कि सीक्वेंस यही चलती है, दिन बदल जाता है। फिर वो ये भी कर सकते हैं कि आपका जो है ना कि वेंसडे को उन्होंने रेंज बाउंड कर दी, थर्सडे को हाई ऑफ द वीक लो ऑफ द वीक, फ्राइडे को ट्रेंड, मंडे को ट्रेंड एंड, और फिर आपका ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग। तो ये इस तरीके से इन चीजों को चेंज करते रहते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको इस लॉजिक को जो है ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सके आपने इसको स्टडी करना है, और समझने की कोशिश करनी है किस तरीके से चीज चल रही है। ठीक है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लाइवली आके दिखा देता हूँ। यूरो यूएसडी के अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है। ये करंट करंट को छोड़ दें, ये पिछला जो है ना कि हम इसको इसके ऊपर ले लेते हैं, जो पिछला वीक है ना इसके ऊपर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी हाई ऑफ द वीक मैंने ये मार्क कर लिया, सिर्फ कैंडल मार्क किए मैंने, ये बताने के लिए कि ये आपकी वीकली कैंडल है। ठीक है। और उसके बाद आपका जो है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ सीधा डेली टाइम फ्रेम में, और अब आप मुझे ये बताइए
कि मार्केट आपकी नीचे की है ना, तो मंडे कहाँ पर है? ये आपका मंडे है 16, 17, 18, 19, 20, फ्राइडे, ठीक है ना। देखिए मंडे को क्या हुआ है, अगर नीचे वाली मार्केट हो ना, तो जो आपकी आखिरी सेलिंग कैंडल होती है वो आपकी रेंज कहलाती है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ हो तो ला आखिरी बाय सेलिंग कैंडल जो है, सॉरी, अगर मार्केट नीचे की हो तो आखिरी बाइंग कैंडल जो होती है ना वो आपकी कहलाती है रेंज। और अगर मार्केट जो है कि बुलिश हो तो आपकी आखिरी सेलिंग कैंडल कहलाती है रेंज। अब ये देखिए मंडे को ये रेंज है, यहाँ पर मंडे को रेंज है, और आप ये देखें कि ट्यूसडे को इसने जो है कि वीक का हाई बनाया है यहाँ पर। फ्राइडे, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। ये 5 हफ्ते आप देख लें, यहाँ पे आपके सामने है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन का एक हफ्ता। ठीक है, और आपको जो है कि इसको हम रेंडमली पिक करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस ये जो करंट हफ्ता चल रहा है इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ना कि मैंने अभी एक बात कही थी कि अगर मार्केट बेयरिश है तो लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है वो आपकी क्या होती है, रेंज बाउंड होती है। तो अब इसके अंदर आखिरी आपकी आखिरी बाइंग कैंडल तो ये बन रही है, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है फ्राइडे को, वही इसका रेंज था। अब अगर फ्राइडे रेंज है तो मंडे को क्या होगा, हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक बनाया होगा इसने। और ट्यूसडे को, आज ट्यूसडे और थर्सडे को ये बनाएगी, वेंसडे को बनाएगी ट्रेंड। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये जो मार्केट जो है ये वाली, इसको अगर आप जो है कि यहाँ पर देखें कि इसने आपका ये जो हाई ऑफ द वीक यहाँ पे बना दिया है तकरीबन, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, रेंज, हाई ऑफ द वीक, मार्केट आपकी ट्रेंडिंग करके नीचे आ रही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके ध्यान में? कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर? दो एग्जाम्पल और है एक बार मैंने एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि मार्केट का एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम ये होता है कि मार्केट पहले रेंज में होती है, उसके बाद हाई ऑफ द वीक बनाती है, फिर वो लो ऑफ द वीक बनाती है, फिर वो ट्रेंड में जाती है, और उसके बाद वो ट्रेंड का एंड करती है, या ट्रेंड में जाती है और ट्रेंड का एंड करती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, तो मार्केट का मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जैसे अगर मंडे है तो मंडे को प्राइसेस आपकी यहाँ से शुरू हुई है, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से अगर आपकी प्राइसेस शुरू हुई है तो ये आपकी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया कि वो यहाँ तक आई, ये पूरी इसने रेंज बाउंड मार्केट बनाई। फिर उसके बाद ट्यूसडे को उसने क्या किया कि ट्यूसडे को जो है कि वो थोड़ा सा ये नीचे आ गई, लो ऑफ द वीक बना दिया, ये मार्केट ऐसे आई है और ऊपर चली गई है। ठीक है ना, तो ये लो ऑफ द वीक उसने बना दिया। उसके बाद जो है कि वेंसडे को मार्केट ने क्या किया कि ट्रेंड में आ गई। तो ये आपकी मार्केट जो है कि वेंसडे को एक ट्रेंड में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसी दिन उसने एक छोटा पुल बैक लिया, और फिर उसके बाद थर्सडे को भी ट्रेंड में आ गई, फिर इसने एक पुल बैक लिया, फिर उसने जो है कि वीक का हाई बनाया, और फ्राइडे को इसने प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। ठीक है, तो ये पूरा एक पैटर्न बनता है। और अगर आपको रेंज पता चल जाए, और अगर आपको ये पता चल जाए कि हाई ऑफ द वीक या हाई लो ऑफ द वीक कहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद आपको मालूम है कि आप आसानी से जो है ना कि ट्रेडेड ट्रेंड की डायरेक्शन में उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात कह रहा था कि आमतौर पे एल्गोरिदम जो है कि वो मंडे को रेंज बनाता है, ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक बनाता है, वेंसडे को ट्रेंड, थर्सडे को ट्रेंड और ट्रेंड एंड, और उसके बाद फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन बाज औकात एक कहानी ये भी होती है कि रेंज जो है कि कभी कभी 2 दिन चल जाती है, इनसाइड बार आ गया। अगर रेंज आपकी 2 दिन आ गई तो फिर उसके बाद जो है कि मंडे ट्यूसडे को ये आपकी रेंज हो गई है। अब वेंसडे को हाई ऑफ द लो, हाई ऑफ द वीक बनेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह की चीजें आती रहती है मार्केट के अंदर, कि दिन जो है ना कि कभी जो है कि 2 दिन के अंदर 2 दिन में रेंज बनेगी, और उसके तीसरे दिन फिर हाई ऑफ द वीक और हाई ऑफ द लो बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये रेंज बोल रहे हैं, रेंज इज द ओपनिंग। ना रेंज की मेरी मुराद ये है कि रेंज बाउंड मार्केट ये होती है कि मार्केट एक ट्रेंड, एक जो है ना कि एक तरह की रेंज के अंदर चलती है। जैसे
ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, लाइक दे हैव वेरी लो वॉलेटिलिटी। इट जस्ट सिंपली एक्यूमुलेशन। और वहां पर जो है कि प्राइसेस जो है ना कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जैसे ये आपकी जो ना ये रेंज है ये, ठीक है। और ये देखे ना, ये ट्रेंड है, मार्केट में नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड है, ये आपकी रेंज है। रेंज जो है ये होती है कि एक आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है और उसी के दरमियान प्राइसेस ट्रेवल करती रहती है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो एक चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये कि ये रेंज जो होती है ना, कोशिश ये करें कि रेंज जो है कि 30 पॉइंट से ज्यादा, 30 पिप से ज्यादा ना, 30-40 पिप्स, दैट्स मोर देन एनफ। अगर उस दिन उसने जो है कि ट्रेंड बना दिया है, तो फिर आपको पता है कि ट्रेंड के बाद क्या आता है, ट्रेंड एंड आता है। तो फिर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली कहने का मकसद ये कि अगर आप जो है कि ये दो आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये और ये आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाए। एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोला कि रेंज मंडे और ट्यूसडे इस तरह से हो सकती है। तो जी। फॉर एग्जांपल अगर नया वीक शुरू हो जाएगा तो वो मतलब फिर वो कंटिन्यू होगा या तो ये पूरा रिसेट हो जाएगा? नहीं, रीसेट, हर 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 ये साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ये ओके, 5 ठीक है। मंडे, अगर मंडे ट्यूसडे को रेंज है, तो वेंसडे को जो है कि हाई ऑफ द वीक होगा, और थर्सडे को ट्रेंड होगा, फ्राइडे को ट्रेंड एंड होगा, और फिर दोबारा जो अगला मंडे आएगा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। यानी कि साइकिल पूरी कंप्लीट होती है और फिर रीसेट होती है। जी। ठीक। ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप इसको, मैं थोड़ा सा और आगे में लेकर आता हूँ मैं। सर तो इसमें आप। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये था, अभी जब लास्ट एग्जांपल ले रहे थे तो उसमें बाइंग कैंडल हमारा बना था लास्ट वीक फ्राइडे को, और जी। हम फ्राइडे की एग्जांपल ले रहे थे। तो लेट्स से कि अगर कोई बाइंग कैंडल 3 दिन पीछे हो या 2 दिन पीछे हो, तो इसकी वो कोई। नहीं, वो बाइंग कैंडल जो है ना कि वो नहीं होगा, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल और देता हूँ। ये जो लास्ट, देखिए मैंने एक चीज बोली थी कि बेरिश मार्केट के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल जो है वो आपकी रेंज होती है, और बुलिश मार्केट के अंदर आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल जो है कि वो रेंज होती है। और वो क्यों होती है, उसकी रीजन ये है कि आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस जो है ना कि जब वो सेल करते हैं तो वो ऊपर चढ़ती हुई मार्केट में सेल करते हैं, ताकि लोगों को ट्रैप करके उनसे वो सेलिंग कर सकें। इसी तरह जब वो बाय करते हैं तो वो जो है कि वो बाइंग कैंडल के अंदर में बाय नहीं करते, वो सेलिंग कैंडल के अंदर अपनी बाइंग करते हैं। तो इसलिए उनकी रेंज वहां पर होती है। ठीक है ना। तो अभी आप देखें ना, अभी देखें मैंने एक हफ्ते का आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, ये वाला जो था वीक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका दूसरा वीक शुरू हो गया यहाँ पे। अब ये अगर आप इस दूसरे वीक को देखें ना, तो उस दूसरे वीक में जैसे मैंने बोला कि अगर वीक आपका यहाँ से शुरू हो रहा है इस जगह से, तो इस वीक में तो कोई आपकी जो है कि बाइंग कैंडल नहीं है। तो रेंज कहाँ गई, तो रेंज आपकी इसी दिन आ गई है जिस दिन आपकी आखिरी बाइंग कैंडल है, जो कि फ्राइडे है। तो अब फ्राइडे को अगर आपकी रेंज आ गई है, तो मंडे को क्या होगा, मंडे को हाई ऑफ द वीक और लो ऑफ द वीक बनेगा। ट्यूसडे को और वेंसडे को आपका जो है कि रेंज बनेगा, सॉरी ट्रेंड बनेगा। और जो थर्सडे और फ्राइडे होगा, वो आपका फिर वो एंड वाला होगा मामला। ठीक है ना। थर्सडे वाला एंड ऑफ द ट्रेंड होगा, और फ्राइडे को फिर मार्केट ऊपर जाएगी। और आपको मैं भी एग्जांपल इसकी देता हूँ थोड़ी देर में ना, 1 मिनट ठहर जाए जरा, मैं ये थोड़ा सा ये पूरा कर लूँ, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ा क्रिटिकल है, और ये अगर आपकी ग्रिप में आ गई ना, तो समझ लें कि एवरी वीक आपको 2 या 3 ट्रेडें मिल जाएंगी, जिसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन कि ये ऑर्डर में ही होगा, मतलब कि रेंज फिर हाई ऑफ ये द वीक, लो ऑफ द वीक? ऊपर बाहर वाली चीज है ना, ये आपकी इसी ऑर्डर जी में। जी, ठीक है, इंटरनल ठीक है, जो है ना, ये ठीक। चीजें चेंज हो सकती है। ओके। और आप वो फॉर्मूला प्लीज एक बार लिख दीजिएगा, जो आपने बोला कि um, जो the first buying candle and the first selling candle जो रेंज कहलाती है। अच्छा ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चलो। When week starts, for bullish market, if overall trend is bullish in weekly time frame, the last selling candle is considered range. ठीक है। If overall trend is bearish
in weekly time frame, then last buying candle is considered range. If a buying candle, if the last week candle is a selling for bullish, selling for bullish, and buying for bearish, then we will consider that candle as a range candle, unless it is not a last candle. ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, देखिए जैसे ये वाली जो है ना, इन दो कैंडल से पहले तो ये वाली आ गई, तो ये मेरे लिए लास्ट कैंडल है। यहाँ पर जो थी मेरे पास, ये वाली लास्ट कैंडल थी, ये वाली नहीं थी मेरे पास। ये फ्राइडे की, हालांकि ये फ्राइडे था, लेकिन मंडे को भी उसने मार्केट ऊपर गया। अगर मंडे को भी मार्केट ऊपर जाती तो, और फिर उसके बाद ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक बनाने की कोशिश करती, तो फिर मैं कंसीडर करता कि नहीं, ये मेरी ट्रेंड जो है ना, कि ये मेरी रेंज बाउंड कैंडल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखें ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया, ये वीकली टाइम फ्रेम है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और वो वाली जो बात मैं कह रहा था आपसे कि मंडे ट्यूसडे आपकी दोनों रेंज बाउंड है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपकी जो है कि सेलिंग कैंडल है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने यहाँ पे नोट की, जो कि आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, कि ये अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग थी फ्राइडे फ्राइडे की, और ये मंडे को रेंज बाउंड है, तो क्या आप दोनों को ले सकते हैं एज ए रेंज? आप बिल्कुल ले सकते हैं एज ए रेंज। अगर ये दोनों आपकी रेंज है ना, मंडे और ट्यूसडे अगर आपकी जो है कि ये रेंज बाउंड है, सॉरी फ्राइडे और मंडे रेंज बाउंड है, तो फिर ट्यूसडे को इसने जो है कि हाई ऑफ द वीक बनाया है। वेंसडे को जो है कि इसने अपनी ट्रेंड बनाई है, और ये वाली जो कैंडल जो है ना, ये आपकी वो वाली कैंडल है। देखें यहाँ पे, देखें ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल है ना, इसलिए मैं इनको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों आपकी क्या हुई, रेंज हुई। ये आपकी हाई ऑफ द वीक बना, ये आपका जो है कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और मंडे को अगर रेंज बाउंड बन गई है, तो ट्यूसडे का काम जो है कि वो ट्यूसडे नहीं करना है। और फिर ये आपकी जो है कि ये आ गई बड़ी कैंडल आ गई वेंसडे, फिर ये थर्सडे, और ये फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग जो होती है, वो मार्केट जब भी प्रॉफिट लेती है तो वो एक बार बाउंस बैक होती है ट्रेंड की डायरेक्शन में, क्योंकि जाहिर बात है जब बहुत सारे ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट होते हैं बाइंग या सेलिंग के, तो उसका रिएक्शन एक आता है, तो ये वो रिएक्शन है। सही है। अच्छा, अब मैं एक और चीज, एक चार्ट की तरफ यहाँ पर आ रहा हूँ, कि ये देखें, ये अब आपका आ गया मंडे, ये हाई ऑफ द वीक है। ठीक है ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपका क्या बना है, ये पूरी की पूरी रेंज है। क्यों रेंज है? कि ये, सॉरी, मंडे की रेंज है। ये आपका जो है कि लो ऑफ द वीक यहाँ पे नहीं बना है आपका। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट आपके ऊपर की है, लो ऑफ द वीक नहीं बना है, तो ये और ये आपकी रेंज बाउंड हो गई। अब आप ये देखें कि आपका जो है कि लो ऑफ द वीक किसने बनाया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ने लो ऑफ द वीक बनाया, और फिर फ्राइडे ने आपका जो है कि वो बना दिया, अपना क्या नाम है, ट्रेंड बार बना दिया। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन ये मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कुछ जो है ना कि पॉसिबल प्रोफाइल्स मैंने लिखे हुए हैं। ये देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नॉर्मल थिंग, और अगर रेंज जो है कि ट्यूसडे को बनती है, तो फिर किस तरीके से चीज़ें शिफ्ट हो रही है ना, ये आप लोग जो है कि इसको चाहे तो देख सकते हैं और वो समझने की कोशिश करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्रैक करना, ये मैं आपको फिर बता दूं। इस पे आपको जो है ना कि टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग पिछले जो है ना कि कम से कम 4-4 महीने की बैक टेस्टिंग कीजिए। 4 महीने के अंदर आपके कितने वीक होते हैं,
चार चार आठ 16 वीक्स होते हैं। 16 to 20 वीक्स की आप बैक टेस्टिंग कीजिए। चार्ट आप उसके जो है कि निकाल के जो है ना, जैसे देखें मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ बैक टेस्टिंग इसकी। कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ चार्ट के ऊपर, यूरो यूएसडी उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये किया कि यहाँ से जो है कि मंडे से मेरा वीक शुरू हो रहा है ना, ये मंडे से लेकर कि ये 5 दिन का चार्ट मैंने उठा के मैंने एक तरफ मैंने अपने एक जो है ना कि नोट पैड में डाल दिया। सही है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं इस जगह से यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना, ये मंडे है आपका। मंडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना। तो ट्यूसडे और मंडे जो है कि आपकी क्या है, रेंज बाउंड हो गई। हाई ऑफ द वीक भी उसी दिन बन गया। फिर ये आपकी ट्रेंड आई है मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ट्रेंड आई है आपकी, ठीक है। थर्सडे को जो है कि आपकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ठीक है। तो इसी दिन आपके ट्रेंड की एंड भी हुई है। और फिर ये आपका जो है दोबारा, अब आप ये देखें कि थर्सडे है ना, तो यहाँ से नया शुरू हो गया थर्सडे। फिर आपका क्या आ गया, फ्राइडे को क्या किया इसने, हाई ऑफ द वीक और लो ऑफ द वीक बनाएगा, जो कि इसने यहीं पे इसी दिन बना दिया इसने। फिर आपके पास जो है कि ये थर्सडे, फिर ये फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये देखें रेंज, हाई ऑफ द वीक, ट्रेंड, ट्रेंड नंबर जो है कि आपका उस दूसरे दिन का ट्रेंड आ गया। 2 दिन होता है ना ट्रेंड, तीसरे दिन आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो 5 दिन ये आपके हो गए ना, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपका यहाँ से शुरू हुआ ये जो है आपका थर्सडे को, फिर ये आपका जो है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा फिर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपके पास आने के बाद आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस जगह के ऊपर जो है कि मेरी रेंज कहाँ पर होगी ना। तो आपने पीछे की तरफ देखना है, अगर आपको रेंज नजर नहीं आ रही तो फिर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दें आप। क्योंकि जो चीज़ क्लियर ना हो मार्केट के अंदर उसको फिर हम लोग अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस इसकी करते जाएंगे ना, ये आपको इतनी ही ज़्यादा जो है ना, ये क्लैरिटी मार्केट के अंदर देखा जाए देता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डेली प्रोफाइल की तरफ। जिस तरह जो है कि आपका वीकली प्रोफाइल होता है, उसी तरीके से आपका एक डेली प्रोफाइल भी होता है। डेली प्रोफाइल में क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है मार्केट की स्वीप होती है, यानी कि हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे बनता है। एक्सपेंशन होती है, रिट्रेसमेंट होती है और फिर एक्सपेंशन होती है, ठीक है ना। और आपके जो है कि आमतौर पे 4 सेशंस होते हैं आपके मार्केट के अंदर, एशियन सेशन, लंदन क्लोज, लंदन ओपन और न्यूयॉर्क, ठीक है ना। ये सारे सेशन जो है ना कि आपके चलेंगे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, सही है। तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मैं दूसरे तरीके से भी मैं बताऊंगा बाद में कि आप जो है ना, लेकिन मैं इसको फॉर द सेक ऑफ के मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये देखिए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस जगह पे जाके आपने अपना टाइम फ्रेम जो है कि न्यूयॉर्क के हिसाब से रखना है। जब ये न्यूयॉर्क के हिसाब से आपका टाइम फ्रेम आ गया ना, तो अब आपने ये देखना है कि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ से चले जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर एक इंडिकेटर होगा, आप इंडिकेटर के लिस्ट में जाएंगे तो वो आएगा कि सेशन, ये वाला एफएक्स मार्केट सेशन, बोटी कोटी वाला, ठीक है। ये आप उठा लीजिए यहाँ से। जब आप ये यहाँ पे उठा लेंगे ना, तो अब आप देखेंगे कि इस इंडिकेटर के अंदर आपने कुछ अपने टाइमिंग वगैरह सेट करने हैं। वो टाइमिंग किस तरीके से करने हैं, टोक्यो की मार्केट जो है कि कब शुरू होती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी है। ये देखिए, ठीक है ना। टोक्यो की मार्केट एशियन सेशन कब है, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हवाले से 20, यानी कि न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे से लेकर के आपके 12 बजे तक, मिडनाइट तक ये आपका ये सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, ये हमने टोक्यो का सेशन कर लिया, आपने इसका कलर कर दिया ये वाला, ठीक है। ये बाकी चीज़ें बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आप देखें कि GMT 4 है, मुझे यहाँ पे GMT 5 करना है, क्योंकि टाइम फ्रेम मेरा चेंज हो चुका है ना। यहाँ पे देखें ये चीज़ और ये चीज़ मुझे मैच करनी है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं आपका लंदन सेशन। लंदन सेशन कब शुरू होता है, रात के न्यूयॉर्क के 2 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 से 5 लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको सेट कर लिया। फिर आप आ जाइए सेशन नंबर 3, न्यूयॉर्क ओपन। न्यूयॉर्क ओपन होता है 7 बजे शुरू होता है और 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है लंदन क्लोज, जो कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है आपका, ठीक। ये 4 सेशन आपने लिखने हैं, बाकी सारी चीजें आपने डिसेबल कर देनी है। तो वो उसकी जो है ना कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, उसके बाद जो है कि आप चाहें तो इसका किसी भी किस्म का पैटर्न आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह के हवाले से ये आपके ऊपर है, ठीक है। और इसको आप कर दें ओके। अब आप ये देखिए कि 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहली एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि क्लाउंड्रा का इंडिकेटर जब आप ओपन करेंगे ना, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ दी हुई है मैंने, वी लाइन, ठीक है ना। वी यहाँ पे भी आपने इसको कर देना है GMT 5, ठीक है। और न्यूयॉर्क किस वक्त ओपन होता है, ये यहाँ पे होता है। तो आपने वर्टिकल लाइन करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन लगा देगा कि जिस वक्त न्यूयॉर्क ओपन होता है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देगा कि आपके जो ना पूरे दिन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका जो है कि न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ था। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखिए कि ये जो लोग ऑस्ट्रेलिया में, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क ओपन हुआ था आपका मार्केट, सॉरी लंदन मार्केट आपकी ओपन होती है कितने बजे। अगर आप इस पर दोबारा जाएं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 बजे ओपन होती है ना न्यूयॉर्क के मुताबिक। तो ये वाली जो कैंडल जो है ये आपकी 3:15 की है, ये वाली आपकी जो है कि 2:30 की है, ये वाली इस कैंडल के ऊपर आपकी न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। यहां से मार्केट ओपन हुई थी, उसने दिन का लो उस वक्त तक का नीचे इसने लो बनाया और फिर ये मार्केट आपके ऊपर चली गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ यूरो USD आज इस तरीके से प्ले अराउंड इसने किया है आपके साथ, ठीक है ना। और मार्केट आपकी जो है कि ओपन कहाँ हुई थी, इस जगह के ऊपर हुई थी, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये जो कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है और जो कैंडल की फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ये थोड़ी सी फर्क क्यों है। ये जाइए 15 मिनट के अंदर, तो ये तो नहीं, ये नहीं, डेली में, सॉरी। डेली के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो आज ये नया दिन जो है कि अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है ना आपका, तकरीबन 2-2:30 बजे जो भी होता है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। तो इसने लो बना के मार्केट आपके ऊपर गई है। ये आपका जो है कि हमारे हिसाब से ये जो है ना कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 23 दिसंबर दिखा रहा है, और ये जो आज की तारीख जो है ये आपको 24 दिसंबर की 00 दिखा रही है। टाइम जो यहाँ पर है इसमें और जो ट्रेडिंग व्यू पे जो टाइम आप लोगों ने सेट किया, इन दोनों में फर्क है। ये जो टाइम सर्वर के ऊपर MT4 के ऊपर होता है, ये कहलाता है साइप्रस का टाइम, जो कि फर्क जो आपका आएगा मैं अभी बता देता हूँ कितना फर्क आएगा, 1 मिनट। ये मैंने सारा यहाँ पे किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ ये देखिए, ये मैंने डाला हुआ टाइम फ्रेम डिफरेंट ना, कि न्यूयॉर्क के अंदर जब सुबह के 7 बजते हैं तो टोक्यो में और इन सब जगहों पे क्या टाइम होता है, ठीक है ना। इसमें एक मैं डालना भूल गया, सर्वर का टाइम जो कि साइप्रस का टाइम यहाँ पर आता है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग जाइए आपको मिल जाएगी वो चीज़। आप जो है कि यहाँ पर जाके इसके अंदर टाइम बडी कन्वर्टर ओपन कीजिए, और ये देखिए मेरे पास क्या है, निकोसिया है ना, ये सर्वर का टाइम है ये, ठीक है। तो अगर इस वक्त हम देखें तो यहाँ पे क्या बज रहा है, 7:45 हो रहे हैं ना। सिडनी में 7 PM और 8 बजने वाले हैं। तो सर्वर के अंदर 11 बजने वाले हैं, न्यूयॉर्क के अंदर सुबह के 4 बजने वाले हैं, और कराची के अंदर जो है कि दोपहर के 2 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सर्वर के टाइम जो है कि आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। टाइमिंग थोड़े से कंफ्यूजिंग है अभी, लेकिन ओवर द टाइम आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं दोबारा स्कैनर की तरफ, सॉरी स्कैनर कह रहा हूँ मैं, ये हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। और इसको यहाँ, हाँ यहीं पे रहते हैं, और साथ में फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम आ गए ये। अच्छा, अब मार्केट क्या कहती है हमें कि करना क्या होता है इस दौरान। तो अगर आप एक टाइम फ्रेम पीछे चले जाएं तो ये कहती है कि सबसे पहले होती है कंसोलिडेशन, फिर होती है मार्केट स्वीप करती है या ऊपर या नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक्सपेंशन होती है, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन फिर होती है। तो एशियन सेशन अब अगर आप उठा के देखें
तो इस बल्कि इसको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना कि ये स्लाइड शो एंड करता हूँ यहाँ पर, और कहाँ गया, हाँ, इधर जो है ना कि इसी स्लाइड के अंदर मैं इस ये उठा के मैं डाल देता हूँ मैं ये, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का ना। क्योंकि आप ये देखिए कि ये आपके पास कल का दिन था, ये 23 तारीख यहाँ से शुरू हुई थी और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है आपकी, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरे का स्क्रीनशॉट उठाता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ कि हम कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि डेली प्रोफाइल इन एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको स्लाइड शो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, क्या क्या लिखा है हमने, कंसोलिडेशन, ठीक है। इसको मैं ऐसे में कॉपी कर लेता हूँ, ये, ठीक है। और दोबारा एक बार एंड शो, यहाँ पे गए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस जगह के ऊपर। ये बेहतर हो गया, देखिए ये आपका टोक्यो सेशन यहाँ पर है, इधर से लेकर के इधर तक, ठीक है। ये टोक्यो सेशन आपकी कंसोलिडेशन हुई है। अच्छा, इस सेशन की जो लिमिट जो है वही जो है कि 30 पॉइंट के करीब होनी चाहिए आमतौर पे। तो अब अगर मैं इसको मेजर करूं इधर से लेकर के इधर तक, तो आपके कितनी है, 16 पॉइंट है टोटल, ठीक है। तो ये आपका एशियन सेशन है, सही है। अच्छा, दोबारा आइए इसी के ऊपर। उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, उसके बाद मार्केट ने स्वीप करना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया है इसको, लंदन से चाहिए तो सेशन आपका वही वाला है, ये वाला जो है ना, ये मार्केट आपके नीचे आई है, लंदन ने इसको स्वीप किया है नीचे से या ऊपर से किसी एक जगह से। फिर उसके बाद इसने जो है ना कि एक अदद रिट्रेसमेंट दी है, फिर ये एक्सपेंशन दी है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एल्गोरिदम जो है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द टच है। किस तरीके से टच है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि स्वीप इसने ये किया है या ये किया है। मैं जो है ना कि स्वीप ऊपर वाले को मैं इसलिए कंसीडर करूंगा कि उसने अपनी ही रेंज को जो है कि स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी है। मार्केट के अंदर स्वीपिंग हमेशा उस वक्त होती है जब वो ऊपर किसी भी एक रेंज को जो है कि वो विक से ब्रेक करे। तो अब आप ये देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। एशियन सेशन स्वीप भी एशियन सेशन ने कर दिया। अब ये वाला काम, दोनों काम जो एशियन सेशन ने कर दिए, तो एक्सपेंशन कहाँ पे आई आपकी, लंदन सेशन में एक्सपेंशन आई। एक्सपेंशन के बाद आपकी जो है कि रिट्रेसमेंट कहाँ पर आई है, ये आपके रिट्रेसमेंट आई है। और फिर ये न्यूयॉर्क के अंदर आपकी जो है कि वो आई है, क्या नाम है अपना, दोबारा एक्सपेंशन आई है। और इसी तरह फिर जो कि मार्केट आपके लंदन के अंदर वहां जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये एक दिन का मैंने आपको करके बताया। अगर आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है तो बैक टेस्टिंग जो है कि आप मजीद जाइए पीछे जाके आप इसकी कर सकते हैं। ये जो चीज़ जो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सामने रखते हुए आप कीजिएगा। चले एक दिन हम और पीछे चले जाते हैं, ये यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। इसी चार्ट के ऊपर देख लेते हैं हम एशियन सेशन ने क्या किया आपका, ये वाला आपका एशियन सेशन है। रेंज, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, क्लोजिंग आपकी आ गई है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है कोई, सिर्फ इसका इसका सिर्फ ये है कि आपको चार्ट की स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। ये दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन पे आ जाइए अब आप। एशियन सेशन रेंज जो है कि यहाँ पे आपकी बन गई है तकरीबन 20 पॉइंट, ठीक है। अब आप देखें कि एशियन सेशन की जो है कि स्वीपिंग जो है कहाँ पे हुई है, ये आपकी स्वीपिंग यहाँ पर हुई है लंदन के अंदर, रिट्रेसमेंट, फिर आपके हाई ऑफ द वीक, और फिर इसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की,
तो आपकी जो है कि रेंज स्वीप आपकी जो है कि लंदन में हुई है, जिस तरह नॉर्मली से होती है। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद जो है ना ये रिट्रेसमेंट आई है, फिर ये एक्सपेंशन आई है, और फिर ये रिट्रेसमेंट आई है आपकी। और फिर उसके बाद जो है कि एक एक्सपेंशन आके फिर वो एक और रिट्रेसमेंट आपकी आई, सॉरी एक और रिट्रेसमेंट आके फिर आपकी एक और जो है कि एक्सपेंशन आई। तो जो बात जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि मार्केट जो है ना कि ये इसी रिदम में चलती है, कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। यानी कि अगर आप इन दो को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको मालूम है कि एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि कंसोलिडेशन और स्वीप को आप जो है ना पकड़ने की कोशिश करें। बाज दफा ऐसा भी होगा कि एशियन सेशन के अंदर मार्केट आपकी जो है कि एक्सपेंशन देगी, तो फिर रिट्रेसमेंट जो है कि लंदन करेगा, एक्सपेंशन फिर आपका जो है कि वो न्यूयॉर्क ओपन करेगा, और बाकी फिर वो क्लोजिंग करेगा वो। कंसोलिडेशन को हम लोग लाइक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो या तो मार्केट साइड जो में है कि मार्केट। मार्केट रेंज बाउंड है, और उसकी रेंज जो है ना कि हाई और लो की 30 पॉइंट से नीचे हो। एक और तरीका इसका ये है आइडेंटिफाई करने का कि ये जैसे देखें, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गई है ना, तो ये आपकी रेंज है। क्यों क्यों रेंज है? कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा ट्रेंड्स के अगेंस्ट बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाके इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर में जाऊं और यहाँ से अगर अपना टाइम फ्रेम 15 मिनट से मैं 1 आवर पे या 4 आवर पे ले आऊं मैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो एशियन सेशन जो है वो अक्सर जो है कि लास्ट बाइंग या लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। जो रेंज होगी ना मेरी, वो लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। 4 आवर में मैं इसलिए लेके जा, 1 आवर में वैसे तो जाना चाहिए मुझे, ठीक है। ये आ गया न्यूयॉर्क। अच्छा, अब आप देखिए कि एक्सपेंशन से पहले जो भी आपकी जो है कि ऑपोजिट कलर की कैंडल है ना, वो आपकी जो है कि वो होगी, क्या नाम है, रेंज होगी। जैसे ये देखें ना, ये आपकी जो कि ये रेंज है, इसी में स्वीप हुई है, फिर ये पूरी आपकी एक्सपेंशन आ गई, ठीक। तो रेंज हमेशा जो है ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन वैसे भी अगर आप जब एशियन सेशन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे ये देखें, ये अब ये जो ना पूरी की पूरी रेंज बाउंड मार्केट है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये भी आपकी टोक्यो देखे ना, रेंज बाउंड मार्केट। मैं वो एरिया ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे एशियन सेशन जो है कि हाई होगा, यानी कि ज़्यादा उसमें वो बनाया होगा। बहुत कम है। ये देखें, अब जैसे ये जो है, ये एशियन सेशन ने जो है, ये एशियन सेशन ने आपकी एक्सपेंशन दी है, तो रेंज आपकी उससे पहले हो गई है यहाँ पर, समझ रहे। तो रेंज तो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। आज जब आप देखना शुरू करेंगे ना चार्ट को, आपको पता चल जाएगा कि रेंज कहाँ पे बनी है। कोई क्वेश्चन इस हवाले से, डेली प्रोफाइल और इसके हवाले से? वीकली प्रोफाइल वे डेली प्रोफाइल समझ में आ गया? इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो है ना कि डेली प्रोफाइल के अंदर कम से कम पिछले 2 महीने की बैक टेस्टिंग करेंगे ना, आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह आप जो है कि अगर वीकली प्रोफाइल के अंदर आप पिछले 1 साल की भी अगर बैक टेस्टिंग या 6 महीने की भी बैक टेस्टिंग करेंगे, आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चले, ये वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला सेशन जो है कि 8:05 यानी कि 10 मिनट के बाद होगा, या 15 मिनट के बाद रख लेंगे, 8 और 10, 8-10 कर लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम आएंगे टूल्स की तरफ, जो मैंने एक फाइल भी ग्रुप में शेयर की है, और ये कि MT4 के अंदर हम अपने जो है कि टूल्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। चलें। अच्छा, तो डेली प्रोफाइल और वीकली प्रोफाइल के बाद अब अगली जो चीज़ जो हमारे उसके अंदर मौजूद है, वो है ये फॉरेक्स के टाइम सेशन वगैरह। आप लोगों ने सब अंडरस्टैंड कर लिए, लर्न भी कर लिए कैसे करने हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर। डेली कैंडल का कल हम लोगों ने कवर किया था किसी हद तक, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर मैंने फिर जो आपको जो एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से मार्केट का हमेशा हाई और लो बनता है ना, तो आपने ये देखना है कि मार्केट का हाई और लो क्या चीज़ प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखें, डेली कैंडल से हम जो है कि डेली बायस का अंदाज़ा लगा सकते थे।
अच्छा, अब ये देखें, जैसे पहली चीज ये है कि डेली बायस कैसे आप एस्टेब्लिश करेंगे। मार्केट मस्ट बिहाइंड ए स्विंग पॉइंट। ठीक है ना, ये स्विंग पॉइंट जो वो होता है कि नीचे से एक आपका स्विंग लो बना है और मार्केट फिर ऊपर जा रही है। लो और हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल मस्ट बी क्लोज बाय द बॉडी। जब मार्केट के अंदर अगर आपका डेली बायस जो है कि बुलिश है, तो हर प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो आपका बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी इन द बुलिश और बेयरिश जोन ऑफ द कैंडल फॉर द रेस्पेक्टिव ट्रेड। ये इसको छोड़ दें आप। कहने का मकसद इसका ये है कि द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी इन द बुलिश और बेयरिश जोन ऑफ द कैंडल फॉर द रेस्पेक्टिव, यानी कि अगर आपका ऊपर का ट्रेंड है ना, तो इसकी क्लोजिंग जो है ना कि आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए, कैंडल की जो रेंज होती है उसके। ये ना हो कि ये जो है कि इसको ब्रेक कर रहा है, कैंडल बहुत बड़ी और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है ना। ये जो पहले दिन जो हम लोगों ने स्टडी की थी ना, ये उसकी तरफ जा रही है ये चीज़। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ हम लोगों ने स्टडी की थी ना, कि अगर बुलिश है तो आपकी रेंज के ऊपर की तरफ जो है ना, इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है, प्रीवियस कैंडल्स लो आर हाई प्रोटेक्टेड फॉर द रेस्पेक्टिव ट्रेंड। अच्छा, इसका मतलब ये होगा अगर आपका बुलिश ट्रेंड है तो फिर आपके हर कैंडल का लो जो है कि प्रोटेक्टेड होगा। एस्टेब्लिश इफ द मार्केट इज मूविंग फ्रॉम इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी और वाइस वर्सा। ये बाद में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसकी तरफ आएंगे। लुक फॉर द लास्ट सेमाफोर ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड एस्टेब्लिश वेयर द मार्केट इज मूविंग टू फ्रॉम ऑपोजिट सेमाफोर ऑन। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर अगर आपका रेड सेमाफोर बना हुआ है, तो क्या पीछे भी रेड सेमाफोर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर नीचे की तरफ कहीं आपका रेड सेमाफोर बना हुआ है और ऊपर अभी आपका रेड सेमाफोर नहीं बना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी जब तक वो रेड सेमाफोर ना बना ले। हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा ऊपर चली जाए। तो ये भी आपको एक आइडिया लेते हैं। यूज बंजिस एंड WTP प्रो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, क्योंकि ये आप लोगों ने लर्न नहीं किया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, वंस अ डेली बायस इज एस्टेब्लिश शिफ्ट टू टू टाइम फ्रेम टू फाइंड द एंट्री पैटर्न। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर सबसे पहले आपने पहला जो काम करना होता है दिन की स्टार्ट करने पे, आपने एक जो है कि नैरेटिव बिल्ड करना होता है अपने लिए। वो नैरेटिव जो है कि आप डेली कैंडल की बेस के ऊपर बिल्ड करते हैं। यही सारी चीजें आप वीकली कैंडल की बेस के ऊपर करेंगे तो आपका हाई लेवल का जो है कि यानी कि हायर टाइम फ्रेम का जो है कि नैरेटिव हो जाएगा। तो जब तक आपका आपने अपना कोई नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो आप किस तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होगा कि अगर आपका नैरेटिव हायर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम में फिर आपको छोटी ट्रेड वो यानी कि लॉन्ग की ट्रेड लेने की जरूरत है। और अगर आपका डेली कैंडल या नैरेटिव जो है कि आपका हायर टाइम फ्रेम का बेयरिश है, तो फिर आपको बुलिश ट्रेड तो लेनी नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपना जो है ना कि नैरेटिव जो है ना कि एस्टेब्लिश करें, उसको लिखें। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं तब तक आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मेरे ख्याल में मेरा मशवरा ये है कि हर शख्स जो है कि कम से कम एक एक जो है कि पेयर चूज़ कर ले और अपना डेली नैरेटिव जो है ना कि वो आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही वो ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि लोग उससे जो है कि लर्न कर सकें कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है ना कि आपने वो करनी है स्टडी। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है डेली कैंडल के हवाले से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। अच्छा, अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं दो टाइम फ्रेम नीचे जाके चीज़ों को देखता हूँ। यानी कि अगर मैं अपना नैरेटिव जो है कि डेली वीकली टाइम फ्रेम में बनाऊंगा, तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री तलाश करूंगा। ठीक है। अगर मैं अपना नैरेटिव डेली में बना रहा हूँ तो मैं 1 आवर के अंदर करूंगा और विस वर्सा ना। तो इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने टाइम फ्रेम जो भी है। 1 आवर का अगर मेरा जो है कि मैं अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के हवाले से, तो फिर मैं 5 मिनट में इसके ऑपोजिट इसमें जो ना अपनी ट्रेडें तलाश करने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी देर में जब हम आएंगे स्कैनर की तरफ इसके बाद वाले सेशन में, तो फिर उसके अंदर आपको वो चीज़ें मजीद क्लियर होंगी।
देखिए डेली कैंडल का जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि मार्केट हमेशा यहाँ से ओपन होती है, फिर वो एक बार नीचे जाती है, ये ऊपर फिर जाती है, फिर ये सारी चीजें जो वीकली कैंडल में बताया था वही चीजें आपके लिए की जो है ना कि वो डेली कैंडल में भी होती है। और देखिए वाइकॉफ का जो साइकिल जो है रिचर्ड डी वाइकॉफ का, वो क्या है, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, ओवरबॉट या डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन। तो ये वही चीज बन रही है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो गई, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, और ये आपकी मार्कअप या मार्कडाउन हो गया, ये ठीक है। अच्छा डेली कैंडल में जो है ना कि अब आपके जो है ना कि जो एसएमसी में जो स्ट्रेटेजीज जो यूज होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक तो ये होती है कि प्रीवियस डेज के हाई और लो के ऊपर आप जो है कि अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करें। दूसरा ये है कि कैंडल रेंज थ्योरी है जो कि अभी आगे चल के हम थोड़ी सी पढ़ते हैं। और दूसरा तीसरी चीज होती है कि हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो है डेली प्रोफाइल के हवाले से एक चीज आपने नोट की होगी कि रेंज, स्वीप, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन। तो ये स्वीप जो है ना ये बेसिकली दिन का हाई या लो है। दिन का हाई या लो अक्सर एशियन और लंदन सेशन के बीच में बनता है, कभी कभी जो है कि वो न्यूयॉर्क में भी बन जाता है, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं आपका हाई और लो लागू बनता है। हाई और लो के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए वही पुराना जो सिस्टम जो मैंने सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, उसके ऊपर जाएंगे आप। ठीक है, ये फर्ज करें कि आपका डेली कैंडल है, तो जो हाई या लो दोनों में से कोई एक चीज पहले बनेगी और उसके बाद वाली अगली चीज बनेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डेली कैंडल की, अगर डेली कैंडल है आपकी तो आपने 2 या 3 टाइम फ्रेम पीछे जाके उस वक्त तक पीछे जाना है जब तक आपको ये वाला जो है ना कि 3S स्विंग का पैटर्न बनता हुआ नहीं मिल जाता। जब ये 3S स्विंग का पैटर्न आपको एक तरफ बनता हुआ मिल जाए तो आपको मालूम है कि अब मार्केट जो है कि वो नीचे जाएगी अगली डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हर कैंडल का एक हाई होता है एक लो होता है। अगर मार्केट बेयरिश है तो पहले वो हाई बनाएगी, और अगर मार्केट बुलिश है तो पहले लो बनाएगी। तो ये आपको जो है कि आइडेंटिफिकेशन देता है लोअर टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या करने जा रही है। ठीक है, तो ये डेली कैंडल का के हवाले से मैं बता रहा था मैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि लेकिन ये जरूरी है कि आपका जो है ना कि डेली बायस एस्टेब्लिश हो। विदाउट डेली बायस जो है कि आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आपको जो है कि प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी। अब देखिए ये जो है कि मैंने एक एग्जांपल दी है कि ये आपकी जो है कि डेली कैंडल है, ये आपका हाई बना है, ये लो बना है, और ये इसके हिसाब से मार्केट किस तरीके से मूव हुई है। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको मैं दोबारा एक बार पीछे जा के मैं बताता हूँ किस तरीके से ये चीज़ में एक्सप्लेन करनी है। ये देखिए, ये आपकी जो है ओपनिंग प्राइसेस यहाँ पर है, फिर मार्केट आपकी ऊपर गई है, फिर मार्केट आपकी नीचे आई है, फिर आपकी जो है कि क्लोजिंग प्राइसेस इसने जो है कि इस जगह के ऊपर दी है, जो कि इससे तकरीबन अलाइन कर जाती है। तो आपने देखा कि वही पैटर्न यहाँ पे आपका बन गया। ठीक है। अच्छा, अब डेली कैंडल को ट्रेड किस तरह करना है कि पहले आप मार्केट ट्रेंड को एस्टेब्लिश करें और देखें कि कौन सी लिक्विडिटी सेक्शन जो है कि आखिरी मर्तबा मार्केट ने स्वीप किया है। जब आपको वो पता चल जाए तो आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अब लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो वहां पे क्या बनाती है, अक्सर वो स्विंग पॉइंट बनाती है। एक मिनट सर, एक मिनट ठहरिएगा।